हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं आशीष रंजन और आज के लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले मैं आपको ट्रेड समझा दूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज हमारा टारगेट डन हो गया है। सॉरी, मैं लाइव में जिस तरह मैं लाइव ट्रेडिंग में था उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं कर ही रहा था अराउंड 10:30 के आसपास, कुछ मैं 10:30 के आसपास रिकॉर्ड करने वाला था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट, ये दो तीन कैंडल में हमारा टारगेट आ गया। तो उस चक्कर में मैं स्टॉप लॉस और वो मॉडिफाई करने के चक्कर में मैं लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो एक बार आपको पोजीशंस दिखा देते हैं, हम आज रिफ़्रेश करके आपको दिखा देते हैं। तो नियरली हमने 1142 रुपीज़ नियरली 1100 प्लस बुक किया है, जो कि मोर देन 1:3 है। और हमारा लॉस इस ट्रेड में वही 7 पॉइंट के आसपास, नियरली 6.5 टू 7 पॉइंट्स का हमारा एसएल था इसमें। और उसके अगेंस्ट में हमने मोर देन 22 पॉइंट्स बुक किया है, तो विच इज़ मोर देन 1:3। आपको एक बार ट्रेड समझा देते हैं। तो ट्रेड हमारा आज ऐसा कुछ था कि बैंक निफ्टी आज निफ्टी 50 आज फ्लैट खुला था और उसके बाद कंटिन्यूस डंपिंग देखा गया, कंटिन्यूस सेल ऑफ देखा गया। और उसके बाद जो पहला करेक्शन यहाँ पे हॉल्ट बना के लिया था, 9:30 का कैंडल एक डोजी बनाया था, उसका जो पहला करेक्शन यहाँ पे लिया था, उसके बाद ये तकरीबन 18,712 का हाई लगाया था। और एक बार वो अंडरस्टैंड कर लिया है तो 700 के कॉल और पुट में डिफरेंस था, जो कि अप डाउन हो रहा था, विच इज़ समथिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन मोर और लेस ये बेरिश बिहेवियर को कंफर्म कर रहा था, जो ओ आई के पुट और कॉल रिटर्न में डिफरेंस था। तो उसकी वजह से मैं बेरिश नहीं हो रहा था। बेरिश प्लान मेरा तब होता जब ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है इस कैंडल का हाई पे, ये लाइन हमारा 18,713, 18,714 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज कर देता तो हम बेरिश ट्रेड लेते, सॉरी हम बुलिश ट्रेड लेते। क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो पूरा सेल ऑफ आया था इसका 50% रिट्रेस अगर वापस कर जाता तो हम फिर चेंज करते, बुलिश की ओर देखते, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन डब्ल्यू पैटर्न और भी कुछ कंफर्मेशन दिखता तो हम ज़रूर लेते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो उसके बाद हम ट्रेड ले रहे थे कि बेरिश साइड, वो ऐसा हुआ नहीं। तो उसके बाद हमारा ट्रेड जो हमारा सेटअप था पहले से कंटिन्यू कि हम बेरिश ट्रेड लेंगे। एक ये पूरा रिट्रेसमेंट खत्म होने के बाद ये जो करेक्शन ले रहा है डाउन मार्केट, एक ये मैं आपको एक स्केच दिखा देता हूँ। मार्केट खुला, पूरा नीचे आया। मार्केट हमेशा आप स्विंग के बिहेवियर में चलता है, मार्केट हमेशा स्विंग के बिहेवियर में चलेगा, ऐसे ऐसे, ये तो आप सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा। तो ये एक पहला करेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया, उसके बाद जो पहला करेक्शन ले रहा था उसके बाद हमें सेल करना था। यहाँ पे हमने इस लाइन के नीचे सेल किया, ऑलमोस्ट 18,685 के नीचे शॉर्ट किया। एंट्री हमारा 10:15 का कैंडल पे था। एंट्री हमारा थोड़ा स्लिपेज में चला गया, इस कैंडल का लो पे मिला, जो कि हमारा 132 के आसपास हमने शॉर्ट किया है। एसएल हमारा 139 के आसपास था कुछ, और ये 132 की जगह हमें 135 34 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए। 2-3 पॉइंट स्लिपेज चला गया था, सोचने में कि ट्रेड लूँ या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए। तो उस जगह ऑप्शन में ऐसा कभी कभी होता है, पर कोई नहीं, हमें इंडेक्स पे इस लाइन के नीचे ट्रेड लेना था। इंडेक्स इस लाइन के नीचे आया तो हमने ट्रेड लिया और स्लिपेज में थोड़ा गया, तो 132 के आसपास हमें पोजीशंस ऑप्शन में मिला। और उसके बाद हमने एसएल लगाया और वेट किया। और ये जो लाइन मैंने नीचे ड्रॉ किया है, जो आज का स्विंग लो यहाँ पे था, उसके बाद आप ऑल टुगेदर यहाँ पे मैंने लिया था ऑन एन एवरेज। तो 18,674 के नीचे ट्रेड कंफर्म हो गया था। लेकिन ऐसे मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था कि आराम से मार्केट थोड़ा सा बिहेव करता, नॉर्मल नीचे मेरे साइड आता और उसके बाद धीरे 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 करके जाता, तो और लंबा टारगेट हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन ये एक सडन ब्रेकआउट की वजह से हमारा 2 या 3 10-15 मिनट में हमें टारगेट मिल गया, जिसकी वजह से मैंने बुक भी किया। और उसके बाद रिवर्सल एक्सपेक्टेड था और रिवर्सल थोड़ा बहुत आ भी रहा है। हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये थोड़ा बहुत यहाँ तक आया, टाइम पास करे, फिर नीचे ब्रेकआउट कर जाए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और वो लंबा टारगेट मिलेगा। तो हमारा जो टारगेट था वो हम बुक कर चुके थे। तो एक बार में आ गया सडन, तो इस रिवर्सल आने से बेटर था कि मैं बुक कर लेता, और मैंने बुक किया। एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा दूँ, तो बैंक निफ्टी भी जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट सेल ऑफ सडन डंप था। उसके बाद मार्केट ये तो ऊपर गया भी नहीं, रिट्रेस हुआ भी नहीं, बस वहीं पे साइड लाइन बने हुए था। तो ये हायर प्रोबेबिलिटी था कि ये अगर ब्रेक करेगा तो टारगेट मिल जाएगा। लेकिन आज ऐसा था कि बैंक निफ्टी पहले ही ब्रेक कर चुका था ये लाइन को, तो उससे और भी कन्फर्मेशन बढ़ गया था। ये सपोर्ट को अपना बैंक निफ्टी ब्रेक कर चुका था, तो उससे और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन बढ़ गया था। निफ्टी उस टाइम ब्रेक नहीं किया था, तो उस बेसिस पे हमने थोड़ा सा और अग्रेसिव एंट्री लिया। तो प्रॉपर एंट्री हमारा इसके नीचे बनता है, ये समवेयर यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, और फुल्ली जो सेफ खेलते हैं वहाँ पे ट्रेड हम लोग इसके नीचे लेना चाहिए था। और इसके नीचे देख सकते हो आपकी ये ट्रैप होने जैसा कंडीशन लग रहा है। अगर ट्रेड ला के रिवर्सल हो रहा है, देखने वाली बात ये होगी कि ऐसा आज होता क्या है, यहाँ पे साइडवे रहता है या फिर यहाँ से नीचे जाता है या फिर यहाँ से एक सॉलिड रिवर्सल। उम्मीद तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिवर्स करेगा, आई थिंक मोर और लेस साइडवे टू बेरिश ही रहना चाहिए मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से।
और फिर जैसा कि आपको मैंने बताया कि ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किया था इसके नीचे, और सडन वॉल्यूम के चलते हमारा टारगेट डन हो गया। और कंफर्मेशन की अगर हम बात कर ले तो कंफर्मेशन अभी भी एडवांसेस 16 चल रहा है और डिक्लाइंस 33 चल रहा है मोरलेस। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्म एडवांसेस डिक्लाइन से हम बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन हमें मिला था कि ट्रेड हमारा चल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बार और पोजीशंस दिखा दूँ तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे बुक किया है। रिफ्रेश करके फिर से दिखा देता हूँ, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं है, हमने इतना ही बुक किया है। एक लॉट पे हम ट्रेड करते हैं तो या उसके हिसाब से इतना ही बुक किया है। तो चलिए मिलते हैं कल के ट्रेड में। ओके बाय।